Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next portion of chick embryo development, that is neurulation. अच्छा, मैं अब क्या करूँगा कि इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद ये जो 3 लेक्चर्स मैंने दिए हैं इस टॉपिक पे, इन सबको कंपाइल करके एक अलहदा से वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा, जिसमें इट्स मीन के पूरे का पूरा लेक्चर जो है वो आ जाएगा। आप इसको 1 by 1 भी देख सकते हैं और इसकी कंपाइलेशन में भी जो है वो भी आप जाके देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो न्यूरोलेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या बनना है, न्यूरल ट्यूब बननी है। न्यूरल ट्यूब जो है जब ये बन जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स ये किस चीज को आगे फर्दर जो है वो बनाएगी, उसमें आपके पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, एक आपके पास आता है ब्रेन और दूसरा आपके पास आता है स्पाइनल कॉर्ड। सो इट्स मीन कि न्यूरोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने क्या बनवानी है, न्यूरल ट्यूब बनवानी है, जिसने फर्दर एंटीरियर एंड पर क्या बनवाएगा, ब्रेन, और उसी के पोस्टीरियर एंड पर क्या बनवा देगा, स्पाइनल कॉर्ड, या ओवरऑल जो उसकी लेंथ होगी उसमें उसने क्या बना देना है, स्पाइनल कॉर्ड बना देना है। सो डियर स्टूडेंट्स देखें, ये सारा प्रोसेस जो है ये पढ़ने से पहले मैं भी टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज भी कर देता हूं। हम चलते हैं बिल्कुल स्टार्ट पे, जहां पर क्या था कि एक एग था, एक जाइगोट था, जिसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमने देखा है कि क्लीवेजेस स्टार्ट हुई थी। तो उसमें पहली क्लीवेज इस तरह से हुई थी और फिर डियर स्टूडेंट्स इस तरह से दोनों हुई, पहले वर्टिकल थी फिर देन हॉरिजॉन्टल्स। क्लीवेजेस होने के बाद वो एक खास किस्म के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ था जिसको हमने ब्लास्टूला कहा था। ब्लास्टूला में हमने देखा था कि 2 लेयर्स बनी थी, एक आपके पास ये ब्लू से एपीब्लास्ट बनी थी और दूसरी आपके पास ये ब्लैक से हाइपोब्लास्ट, या डियर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि दोनों को आप कलेक्टिवली ब्लास्टोडर्म का नाम देते हैं। तो ये बनी थी। उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो एपीब्लास्ट थी इसने क्या किया, सबसे पहले एंडोडर्म बनवाई, फिर मीजोडर्म बनाई और फिर इसी तरह से एक्टोडर्म। तो इट्स मीन आप कहते हैं कि ब्लास्टोडर्म के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आपके पास कौन आ जाती है, दैट इज द गैस्ट्रूला स्टेज और गैस्ट्रूलेशन। गैस्ट्रूलेशन के बारे में आप यही बोलते हैं कि द प्रोसेस इन विच 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रूला। अब एक बात आपने देखी कि ये जो एपीब्लास्ट है इससे कौन कौन सी चीजें बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट्स। एपीब्लास्ट से एक तो आपके पास क्या बनी है, एंडोडर्म बनी है, इसी ने बनवाई है, बिल्कुल एंडोडर्म बनी है। मीजोडर्म इसी से बनी है। मीजोडर्म के बाद डियर स्टूडेंट्स आप कहते हैं कि एक्टोडर्म भी इसी से बनी है। ये कौन बनवा रहा है, एपीब्लास्ट। उसके बाद हमने देखा कि नोटोकॉर्ड जो है वो भी किससे मिलकर बना है या किसने बनवाया है, इसी एक्टोडर्म ने बनवाया है। और उसके बाद लास्ट पे अगर हम बात करते हैं कि ये जो न्यूरल ट्यूब है, ये न्यूरल ट्यूब किसने बनवाई है, ये भी आपके पास कौन बनवाती है, एक्टोडर्म या एपीब्लास्ट ही बनवाती है। तो वो कैसे बनती है, अब हम चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। न्यूरोलेशन जो है इसमें क्या है कि पहले आप ये देखें, जब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गई थी, यानी कि गैस्ट्रूलेशन के प्रोसेस में जब प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी एंड प्रिमिटिव ग्रूव बना, प्रिमिटिव ग्रूव बनने के बाद एक हैंसन नोड बना था जिससे क्या हुआ था, नोटोकॉर्ड बनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स ये ब्लैक में जो है वो नोटोकॉर्ड बनी हुई है और वो प्रिमिटिव स्ट्रीक ने कौन से सेल्स बनवाए थे, मीजोडर्मल सेल बनवाए थे। दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म एंड दिस इज द मीजोडर्म। तो ये तीनों की तीनों आपके पास मेम्ब्रेन्स जो है वो मौजूद हैं या जर्म लेयर्स मौजूद हैं, एक्टो, मीजो एंड आपके पास क्या आ जाता है, एंडो। तो ये आपके पास एक्टो है। तो ये कहां पर हुआ था, गैस्ट्रूला स्टेज। गैस्ट्रूला स्टेज के बाद अब कौन सी नेक्स्ट फर्दर आनी है, दैट इज द न्यूरोलेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो आपके पास नोटोकॉर्ड बन गई है, नोटोकॉर्ड और ये दरमियान वाली जो मीजोडर्म होती है, इसके स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, वो सिग्नल्स भेजना शुरू कर देते हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से नेबरिंग सेल जो होते हैं वो सिग्नल्स भेजते हैं और किस तरह से वो इफेक्ट करते हैं सेल की डिफरेंशिएशन में। ये फर्दर हमारा आगे जो है वो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन टॉपिक होगा, इंशाल्लाह मैं उसमें आपको बताऊंगा। यहां पर देखेंगे सिग्नल भेजेंगे किसके पास, किधर जा रहे हैं, एक्टोडर्म के पास जा रहे हैं। ये सिग्नल किधर जा रहे हैं, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के सेल जो है इनको क्या किया जा रहा है, आप समझ लें कि इनको जगाया जा रहा है, इनको एक्टिवेट किया जा रहा है, इनको आप कह सकते हैं कि इस तरह से वो रास्ता बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है, न्यूरल ट्यूब बनानी है या न्यूरल प्लेट बनानी है, आपने क्या बनवाने में हेल्प करनी है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनवाने में हेल्प करनी है। उठें जागें, आपका काम जो है वो स्टार्ट हो गया है, अपने काम को सर अंजाम दें। तो ये सिग्नल जो है वो डायरेक्टली किधर जाएंगे, एक्टोडर्म के पास जाएंगे। अब एक्टोडर्म क्या करेगी, खास ये जो 2 ग्रीन लाइंस के दरमियान में मैंने एक स्पेस बनाई है, यहां पर सेल डिवाइड करना शुरू कर देंगे। जब सेल डिवाइड करेंगे तो ये मोटी होना शुरू हो जाएगी, सेंटर से ये क्या हो जाएगी,
थिक हो जाएगी और आफ्टर दैट जब ये थिक होगी सेल्स डिवाइड कर करके डियर स्टूडेंट्स क्या बना देंगे, न्यूरो एक्टोडर्म बना देंगे। तो इट्स मीन कि यहाँ पर ये डिफरेंशिएट हो चुकी है, ये जो न्यूरल प्लेट बनी है न्यूरो एक्टोडर्म हम इसको नाम देंगे। ये एक स्पेसिफिक तरह की प्लेट बन जाएगी, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हमने न्यूरो एक्टोडर्म का नाम दिया। ये जो रिमेनिंग है ये आपके पास क्या रहेगी, एक्टोडर्म ही रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि न्यूरो एक्टोडर्म अब अलहदा हो चुकी है किससे, एक्टोडर्म से, लेकिन इसको बनवाया किसने है, एक्टोडर्म ने ही बनवाया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट न्यूरो एक्टोडर्म। अब ये न्यूरो एक्टोडर्म जो है न्यूरल प्लेट में कन्वर्ट होगी, जैसा कि मैं आपको ये दिखाता हूं। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास प्लेट है, तो ये देखें आप, ये ऐसे ये सारी इधर एंड इधर, इधर एंड इधर आपके पास क्या होगी, एक्टोडर्म होगी। और एक्टोडर्म के सेंटर में ये जो आपके पास क्या बन चुकी है, न्यूरल प्लेट। इसके ये जो ऊपर वाले हैं ऐसे ही ऐसी सेम ऐसे प्लेट बनती है, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, न्यूरल फोल्ड कहलाते हैं। और ये सेंट्रल जो है न्यूरल ग्रूव कहलाता है। कैसे है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये एक्टोडर्म है, ये वो न्यूरल प्लेट अब क्या हो रही है, नीचे की तरफ, सेंटर से नीचे की तरफ आ रही है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि इसने क्या करना है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। तो ट्यूब लाइक कैसे बनता है वो देखिए कि ये जो आपके पास ऊपर वाली तरफ है, दीज आर कॉल्ड न्यूरल फोल्ड। हम इनको क्या बोलते हैं, न्यूरल फोल्ड का नाम देते हैं, रिजिस का भी नाम दिया जाता है सम टाइम। और ये जो आपके पास सेंटर में बना है ये ग्रूव लाइक बना है, दैट इज द न्यूरल ग्रूव। हम इनको बार बार न्यूरल का नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसने आगे फिर क्या बनाना, न्यूरल ट्यूब बनानी है। जब ये फॉर्मेशन हो जाएगी, अब ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ये एक दूसरे के पास, ये इधर आएगी और ये इधर आएगी और आपस में मिल जाएंगी। ये देखें इस पोर्शन में ये क्या हो गई हैं, मिल गई हैं, एक हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्लेट थी, जैसे मैंने आपको दिखाई, ये ऐसे फोल्ड हो गई है ऐसे करके, तो इसने क्या बना दिया, एक न्यूरल ट्यूब बना दी है। जैसा कि ये आपके पास है, इस कलम को ऐसे दरमियान से काटे तो ये बिल्कुल सीधी शीट बन जाएगी, और फिर ये दोबारा इसको अगर फोल्ड करें तो इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगी अलोंग द लेंथ। यानी कि आप कहते हैं कि जब गैस्ट्रुला फॉर्मेशन हो जाती है तो जो डॉर्सल एंड होती है, डॉर्सल ये बैक वाली होती है, जिन बच्चों को याद नहीं रहता वो याद रख लें, डी फॉर दुम, डी फॉर डॉर्सल, कि दुम बैक साइड पर होती है तो डॉर्सल बैक साइड, वेंट्रल साइड हमारी जो है वो ये होती है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये आपके पास एक्टोडर्म है। अब ये क्या बन चुकी है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि न्यूरल ट्यूब जो है, प्रिमिटिव न्यूरल ट्यूब कह सकते हैं, प्रिजम्पटिव न्यूरल ट्यूब, या कि न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है। कुछ टाइम के बाद ये से सेपरेट हो जाती है, ये नीचे आ जाती है और एक अलहदा से न्यूरल ट्यूब के नाम से ये इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। अभी ये देखें, आपको ये दिखाने के लिए मेरे पास एक पेज है जिसको मैंने काटा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें कि ये क्या थी आपके पास, फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक्टोडर्म है, ये भी एक्टोडर्म है। ये दरमियान में एक प्लेट बनी थी, ये प्लेट बनी थी, इसको हमने न्यूरल प्लेट का नाम दिया। न्यूरल प्लेट आहिस्ता आहिस्ता से क्या करती जा रही है, फोल्ड होती जा रही है, और ये जो न्यूरल फोल्ड है ये एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। जब ये न्यूरल फोल्ड एक दूसरे के पास आ गए तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये एक ट्यूब लाइक, जैसा कि ये देखें आप, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के दो सिरे हैं, एक सिरा है पोस्टीरियर, एक सिरा है एंटीरियर, यानी कि ये दोनों साइडों से क्या है डियर स्टूडेंट्स, हॉलो है, खाली है, इधर से भी खाली है और इधर से भी खाली है। एक ये होल रह जाता है और एक ये, एक को हम पोस्टीरियर होल बोलते हैं और एक को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यही ट्यूब है, इस ट्यूब को मैं यहाँ पर ऐसे करके ड्रा करता हूँ, क्योंकि उसकी अलोंग द लेंथ, डॉर्सल साइड पर पूरी लेंथ में ये क्या कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। तो ये जो आपके पास है, ए फॉर एंटीरियर है और ये पी फॉर क्या है, पोस्टीरियर। ये जो एंटीरियर है इसने क्या करना है, इसने फर्दर डियर स्टूडेंट्स सेफलाइजेशन में हेल्प करनी है और ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। बाकी जो रेस्ट होगा वो किस में हेल्प करेगा, स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इस तरह से क्या होता है कि एक न्यूरल ट्यूब जो है वो बन जाती है। अब उसके साथ साथ जो प्रीवियस लेक्चर है मैंने उसमें बताया था आपको कि जैसे ये नोटोकॉर्ड बनता है, नोटोकॉर्ड के बनने के फौरन बाद ये न्यूरल ट्यूब बनना शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ सीलोमिक कैविटी भी बनना शुरू हो जाती है। जैसा मैंने बताया था कि ये नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड की दोनों साइड पे ये जो आपको ब्लू से नजर आ रहे हैं ये सोमाइट्स हैं, और ये जो आपके पास लेटरल, इधर भी लेटरल है इधर भी लेटरल, क्योंकि दरमियानी पोर्शन तो ये है, जैसे एक्सिस तो ये है डियर स्टूडेंट्स, तो ये दोनों साइडों पर कैविटीज बनना शुरू हो जाएगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं।
सीलोम का नाम देते हैं। तो इधर भी सीलोम बनेंगे और इधर बीच में फिर क्या होगा कि ये जो सोमाइट्स हैं इन्होंने क्या करना शुरू कर देना, ऑर्गेनोजेनेसिस करवाना शुरू कर देते हैं और ऑर्गन जो है बॉडी में वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।